हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर रिकॉर्ड ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। रिकॉर्ड ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस मतलब इनवर्ड लेटर के इनकमिंग लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में कर दिया था, बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने इसको खींचने की कोशिश नहीं करी। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, इनवर्ड लेटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पहले उसको पढ़ लीजिए, वरना ये बाउंस कर जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहले इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस को पढ़ लेंगे, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मैं दोनों जगह डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वो वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। आउटवर्ड का मतलब होता है जो बाहर जा रहा, बाहर की तरफ। सुनिए, इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस क्या होता था, जो एक बिजनेस के अंदर लेटर आ रहे हैं, कहीं से लेटर, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट या पत्र कहीं से बाहर से आ रहा है तो उसको बोलते थे इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस। अगर हमारे बिजनेस से कोई लेटर बाहर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। मेरे हिसाब से मतलब समझ में आ गया होगा कि आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं। जो कोई भी लेटर हो अगर बिजनेस के बाहर जा रहा है तो उसको बोला जाता है आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। अब दूसरी बात कि सर कौन कौन से लेटर हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल, हमने किसी से पूछा था, एक मान लो होलसेलर था, होलसेलर, और हम हैं छोटे से रिटेलर। हमने किसी से पूछा था, कुछ इंक्वायरी लेटर भेजे थे, किसी सामान के बारे में इंक्वायरी करी थी, तो उस इंक्वायरी का वो जवाब दे रहा है लेटर के रूप में। ठीक है, अगर कोई लेटर बाहर से आ रहा है वो इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस। हमने किसी को इंक्वायरी के लिए कुछ पूछा है, किसी से कुछ पूछा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो ये जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा, आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब सर मीनिंग तो समझ में आ गई, इसका प्रोसीजर भी बता दीजिए। प्रोसीजर ऐसा है बेटा, कुछ प्रोसीजर कई सारे पॉइंट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रोसीजर में सबसे पहले एक, अगर हमको लेटर अपने बिजनेस से बाहर भेजना है तो हमको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर, या इसको दूसरे वर्ड में प्रिपरेशन ऑफ लेटर। ठीक है, आप ड्राफ्ट करिए, उस लेटर को बनाना, लेटर को लिखना, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पत्रों को तैयार करना। क्या बोल सकते हैं, पत्रों को तैयार करना। अब अगर आपको पत्रों को तैयार करना है तो कौन सा लेटर है उसके बारे में लेटर्स में हम पढ़ाएंगे, कैसे कौन सा लेटर बनता है। ठीक है, और कुछ लेटर के प्रोफार्मा भी हम देंगे आपको, जैसे कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है बिजनेस में। ठीक है, वो चीज़ें उसको हम वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा बेटा बिजनेस, बैंकिंग और अकाउंटिंग में। ठीक है, सपोर्ट में यही करना है बेटा, आप बस इतना सपोर्ट करिए कि मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि भैया अगर किसी लेटर को एक बिजनेस से बाहर भेजना है तो उस लेटर को बनाना पड़ेगा, पत्रों को तैयार करना। दूसरी बात,
दूसरी बात, पत्र जब तैयार हो जाए तो क्या करना है? कॉपिंग ऑफ लेटर, कॉपिंग ऑफ लेटर। सर उसकी कॉपी क्यों बनाई जाती है? मान लो कॉपिंग किसको बोलते हैं? एक ही चीज की एक और प्रति तैयार कर लेना, एक और प्रति तैयार कर लेने को कॉपिंग बोलते हैं। जैसे कि आप जब कभी कहीं से कुछ सामान खरीदते होंगे बेटा, जब कहीं से कुछ सामान खरीदते होंगे तो आपको जब वो बिल बनाता है तो बिल के एक पेज के नीचे, ऐसे पेज के नीचे एक कार्बन पेपर लगा देता है, कार्बन पेपर, ठीक है। तो जब वो यहाँ कुछ लिखता है तो उसी के नीचे एक कॉपी अपने आप तैयार हो जाती है, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट कॉपी बना लेना क्या कहलाता है? कॉपिंग। एक प्रति तैयार करना, प्रतिलिपिकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलिपिकरण। सर ये किया क्यों जाता है? उस प्रति को अपने पास रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है फाइल कॉपिंग, और उसी को तुरंत क्या कर दिया जाता है? अपने पास रख दिया जाता है, फाइलिंग कर ली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। और फाइलिंग को बोलते हैं नस्तीकरण। उस पेपर को या उस लेटर को अपने पास रख लिया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, हम एक रिटेलर थे और अपने होलसेलर को एक ऑर्डर दिए कि भैया देखिए हमको कुछ फर्नीचर्स दे दीजिए, 1 लाख रुपए का माल हमको भेज दीजिए। तो हमने अपने बिजनेस से एक ऑर्डर लेटर भेजा, ऑर्डर लेटर भेजने के टाइम पे हमने उसकी एक और कॉपी भी तैयार की थी और उसको अपने पास भी रखे हुए हैं। मान लो होलसेलर उसको वो लेटर नहीं मिला, या फिर दूसरी बात, उसको लेटर मिला, उसने माल भेजा, उसने गुड्स हमको भेज दिए, गुड्स सप्लाई कर दिया। गुड्स मिलने के बाद हमने देखा कि जो फर्नीचर हमने मांगा है उसने तो वो वाला नहीं दिया, तो हम इसको क्या दे रहे हैं? एक कंप्लेंट लेटर दे रहे हैं। हमने उसके पास कंप्लेंट लेटर भेजा, कंप्लेंट जब उसके पास मिली तो उसने कहा वही हमने माल भेजा जो आपने भेजा था। तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी कॉपी बना के हम अपने पास रखे हुए थे उसी को हम फिर से भेज देंगे कि देखिए मैंने क्या लेटर में लिख के भेजा था, आपने क्या भेजा है हमको माल में, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए एक एविडेंस के रूप में काम करती है, या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने के बाद सहायता प्रदान करती है, ये कॉपी कर देना या फाइलिंग कर देना, ठीक है। किसी चीज का सेकंड कॉपी बना के अपने पास रखना क्यों रखी जाती है? एक सबूत के तौर पर कि हमने ये काम आपका किया था या हमने सही ढंग से किया था, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले लेटर बनाइए, लेटर की कॉपी भी तैयार कर लीजिए साथ साथ में, और उसकी एक कॉपी अपने पास रख भी लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है सर? डिस्पैच ऑफ लेटर। चौथा पॉइंट है हमारा डिस्पैच ऑफ लेटर। चलिए देखते हैं। लेटर को भेजना, पत्रों को भेजना। जब पत्रों को भेजना होता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। लेटर रिकॉर्ड इन लेटर डिस्पैच रजिस्टर, लेटर डिस्पैच रजिस्टर। एक बिजनेस में जो करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में एक करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट होता है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उस करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर होता है जिसमें आने वाले पत्रों का लेखा होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें जाने वाले पत्रों का लेखा होता है, ठीक है। आने वाले पत्रों का लेखा जिस बुक में होता है उसको बोलते हैं लेटर रिसिप्ट बुक। क्या बोलते हैं? लेटर रिसिप्ट बुक।
पत्र प्राप्ति पुस्तक, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेटर डिस्पैच बुक, इसको बोलते हैं पत्र प्रेषित पुस्तक। एक ऐसी बुक, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हर जाने वाले लेटर का लेखा होता है। इसमें कई बातें लिखी जाती है बेटा। मान लो एक फॉर्मेट है, उसमें सीरियल नंबर कौन से नंबर पे है, 5वां लेटर। आज हम 50वां लेटर बना रहे हैं तो हम लिख देंगे 50वां लेटर आज जा रहा है, ठीक है। उसके बाद किस तारीख को भेज रहे हैं, आज कितनी तारीख है बेटा, आज है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे भी आज, इसी को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक। गणतंत्र दिवस हो, बहुत मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया डेट डाल दीजिए कि किस तारीख को ये लेटर बना है। तीसरी बात, सर जो रिसीवर है उसका एड्रेस वगैरह लिख दिया जाता है, एड्रेस एंड नेम, उसका नाम और पता लिख दिया जाता है। किस विषय में सब्जेक्ट क्या है लेटर का, जो हम लेटर भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, और हम किस तरीके से भेज रहे हैं वो भी लिख दिया जाता है। भेजने का साधन, मोड ऑफ सेंडिंग, किस तरीके से हम लेटर को भेज रहे हैं। सर किस तरीके से क्या मतलब, अभी हम बताएंगे बेटा। जब पाने का तरीका बताए थे तो भेजने का भी तरीका बताएंगे, है ना। अच्छा सर, ये बुक क्यों बनाई जाती है भैया, फिर वही बात, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि फ्यूचर में कहीं कुछ देखना हो तो हम देख सके सारे लेटर की डिटेल। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो कितना लेटर आया, कितना लेटर गया, उसके लिए अलग अलग बुक बनाई जाती है। आने वाले में पत्र प्राप्ति पुस्तक में, लेटर रिसिप्ट बुक में जाता है। जाने वाले लेटर्स किस में जाते हैं, पत्र प्रेषित पुस्तक में, लेटर डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, लेटर डिस्पैच बुक भी बोलते हैं बेटा, है ना। अब सर ये सब डिटेल कैसे भरी जाती है, तो बेटा पांचवा हमारा पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है हमारा, मार्किंग ऑफ सीरियल नंबर। हम उस लेटर पे सीरियल नंबर डाल देते हैं कि ये हमारा 50वां लेटर था, तो उस लेटर के ऊपर, लिफाफे के ऊपर डाल दिया जाता है 50वां लेटर, ठीक है। अब उसी लेटर के हिसाब से सारी बातें, किसको भेजा गया वो लिख दिया गया, किस तारीख को भेजा गया ये लिख दिया गया, किस विषय में भेजा गया है, सब्जेक्ट क्या है उसका, और किस तरीके से भेजा गया वो लिख दिया जाता है। और छठवीं बात, एड्रेस करना। अब एड्रेस लिखने के दो तरीके होते हैं। जब लेटर पे एड्रेस लिखा जाता है तो दो तरीके होते हैं बेटा, एक ब्रिटिश मोड है और एक ब्रिटिश मोड है, और दूसरा है बेटा हमारा अमेरिकन मोड। अमेरिकन मोड जो है बेटा, अमेरिकन मोड जो है वो यहां से लेके यहां तक में दो बातें लिखता है। पहला तो रिसीवर का नेम, ठीक, उसका जो पाने वाला है उसका एड्रेस यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे वो टिकट वगैरह लगाता है, यहां पर वो टिकट लगाता है। बट ब्रिटिश मोड में बस थोड़ा सा चेंज है, लिखा यही सब जाता है, यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। उसके बाद लिखा जाता है रिसीवर का नेम। ब्रिटिश वाले में थोड़ा सा हाशिया छोड़ दिया जाता है, ठीक है। रिसीवर का नेम लिख दिया जाता है और थोड़ी सी और जगह छोड़ दी जाती है, तब लिखा जाता है उसका यहां पे एड्रेस, और उसी के बगल में टिकट लगा दिया जाता है।
मतलब जब ब्रिटिश में लिखा जाता है तो इतना यहाँ पे छोड़ा जाता है, इतना यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है, कुछ हाशिया छोड़ के लिखते हैं ब्रिटिशर्स। तो दो मोड है एड्रेसिंग ऑफ लेटर के। हो सकता है भैया 2 नंबर में पूछ ही ले, पूछ भी सकता है, आपका सिलेबस है ये। अच्छा, लिफाफे पे एड्रेसिंग करना, और 7वां पॉइंट है भैया टिकट लगाना, अटैचिंग टिकट। उसी लेटर पे क्या लगा दीजिए, यहां पे टिकट लगा दीजिए, ठीक है। अब टिकट जब लिफाफा तैयार हो गया, ये लिफाफे का फॉर्मेट है, ठीक है। लिफाफा तैयार हो गया, लिफाफा जब तैयार हो गया तो उसको लिखा जाता है फोल्डिंग ऑफ लेटर, फोल्डिंग ऑफ लेटर। देखो बेटा, जब लिफाफे में डाला जाता है लेटर को तो जितना बड़ा लिफाफा है उसी लिफाफे के हिसाब से पत्रों को मोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मान लो हमको इतने पतले में भेजना है तो इसको हमें 1 और 2 फोल्ड में मोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी उस लिफाफे में घुस सकता है। तो इसको बोलते हैं भैया कितने फोल्ड में मोड़ना है, उसको फोल्डिंग ऑफ लेटर, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग ऑफ लेटर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भैया, फोल्ड कर दिया, उस पर एड्रेस भी लिख दिया, टिकट भी लगा दिया, सेंडिंग ऑफ लेटर, पत्रों को भेजना। देखिए, हमें रिसीव का तरीका पहले समझना पड़ेगा फिर हम सेंडिंग का तरीका समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। जब हम लेटर रिसीव कर रहे थे बेटा, लेटर रिसीव कैसे होता है, तो कुछ तरीके थे। पहला तो प्यून के द्वारा, दूसरा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और तीसरा मेल या इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। प्यून प्यून भैया चपरासी, चपरासी के द्वारा, या फिर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में 3 तरीका था। देखिए, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से 3 तरीके थे। पहला पोस्टमैन, दूसरा पोस्ट बॉक्स सिस्टम, और तीसरा पोस्ट बैग सिस्टम। था ना 3 तरीका। अब देखिए, हमको या तो प्यून से लेटर मिला होगा या पोस्ट ऑफिस के थ्रू में, तो पोस्टमैन, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग सिस्टम, तीनों मैंने समझाया हुआ, पिछली वीडियो में देखिएगा। मेल या इंटरनेट के थ्रू, मेल या इंटरनेट के थ्रू। अब देखिए, बात समझिएगा, बात समझिएगा। जब पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है तो हमको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, कुछ चार्ज लगता है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने का कुछ चार्ज लगता है। तो अगर चार्ज लगता है, अब भैया बिजनेस है तो सारा खर्चा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो जब पोस्ट ऑफिस के थ्रू में कोई भी सर्विस ली जाती है तो कुछ चार्जेस लगते हैं, पोस्टल चार्जेस। क्या लगते हैं, पोस्टल चार्जेस। तो उस चार्जेस को लिखना पड़ता है पोस्टेज बुक में। किस बुक में, पोस्टेज बुक। अब पोस्टेज बुक में लिखा करने के लिए उसका भी फॉर्मेट है छोटा सा, ठीक है। या हमें भैया पोस्टेज बुक से नहीं भेजना, पोस्टेज बुक से नहीं भेजना मतलब पोस्ट ऑफिस की सर्विस नहीं लेके भेजना, हम अपने प्यून से भिजवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बनती है प्यून बुक। तो प्यून बुक का भी एक फॉर्मेट है, बताते हैं कैसा कैसा।
तो जब लेटर पोस्ट करना हो पोस्ट ऑफिस से तो हमें बनानी पड़ती है पोस्टेज बुक। अगर हम प्यून से भेज रहे हैं तो प्यून अपने पास एक बुक लेके चलता है। वो बुक जब जहाँ पे मान लो एक प्यून गया मेरा लेटर लेके पहुँचाने, ठीक है, मैंने भेजा अपने प्यून को कि जाओ किसी आदमी को लेटर दे के आओ, तो वो अपने साथ एक बुक भी लेके जाएगा, एक बुक भी लेके जाएगा। और जब आप देखते होंगे पोस्टमैन आता है तो जब लेटर यहाँ पे देता है, लेटर यहाँ पे आदमी रिसीव किया तो कहता भैया साइन कर दीजिए, भैया क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। साइन होने से क्या होता है, साइन होने से क्या होता है, वो प्यून ये बता पाता है कि भैया देखो यहाँ आपका लेटर हमने पहुंचा दिया, उस आदमी की साइन देखिए यहाँ पर है, उस लेटर के ऊपर वो अपने बुक अपने रजिस्टर में क्या करता है, रजिस्टर में उसकी साइन ले लेता है, वो बताने के लिए कि जो लेटर आपने दिया था वो मैंने टाइम पे पहुंचा दिया। तो जब प्यून जो बुक लेके चलता है लेटर भेजने वाली, लेटर भेजने की एंट्री करने वाली, तो उसको बोलते हैं प्यून बुक। उसको क्या बोलते हैं, प्यून बुक। अगर वही लेटर सारे पोस्ट ऑफिस से भेजे जाते हैं तो पोस्टल के जितने भी खर्चे हैं वो दिखाने के लिए एक बुक बनाई जाती है, उसको बोलते हैं पोस्टेज बुक। फॉर्मेट आपकी बुक में है, अब आप समझ गए होंगे। एक फॉर्मेट मैंने एक बुक का पढ़ा दिया था, लेटर डिस्पैच रजिस्टर का, तो उसकी वजह से आप ये बात भी समझ जाएंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो आप लोग जो है मेरी वीडियोस को शेयर किया करिए अपने सारे दोस्तों तक, ठीक है। बस मेरा सपोर्ट करिए, बाकी मैं आपकी सर्विस में तत्पर हूँ। कोई भी क्वेरी आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अपना नंबर दे के रखा है, एक बार फिर से दे देता हूँ, 8957908957, ठीक है। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जब चाहें आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं, थोड़ी देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बेटा। गुड लक।